दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है आपका ज्ञान की इस पवित्र गंगा के अंदर, इस पवित्र दिव्य ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में। अब आपको जानकारी दूंगा। पंचम भाव में ये तीन ग्रह बैठे हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। शनि के घर में बैठे, एजुकेशन में बाधा, संतान में बाधा, दिमागी तौर पर बाधा, बड़े लोगों से आप संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। मंगल की दशा चल रही तो इंजीनियरिंग का फील्ड ठीक रहेगा। शनि की दशा, सूर्य की दशा चल रही तो डॉक्टर आप बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल ये छठे भाव में पड़े हुए हैं। दुश्मनों को कुचलने में सक्षम रहेंगे आप, लेकिन कोई स्टोन नहीं पहन सकते यहां पर। तीनों ग्रहों की युति, सूर्य, चंद्र और मंगल, तीनों मित्र मित्र के घर में बैठे हुए हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि यहां पर हो, बृहस्पति इस भाव को देखता हो, तो शादी को रोका जा सकता है। मंगलिक कुंडली होनी चाहिए, लेकिन वैवाहिक जीवन को बचाया जा सकता है, नहीं तो विवाह टूटेगा। दुभार्या योग, दुपति योग बनता है, दो शादियां होना। इतना बड़ा ज्योतिष का नेटवर्क है कि 12 साल से मैं लगातार बोल रहा हूं, हर विषय पर रोज अलग अलग बोलता हूं, फिर भी खत्म होने का नाम नहीं लेता। और मुझे पता है अगर 10 जन्म भी मैं ले लूंगा तब भी खत्म नहीं होगा। इतना विशाल नेटवर्क है ज्योतिष का। यहां 3 गुना मंगलिक योग आपकी जिंदगी को तबाह करेगा। बहुत पैसा मिलता है किसी लड़की को, लेकिन पति का सुख नहीं है, उसकी जिंदगी बेकार है। एक व्यक्ति आईएएस बना हुआ है, लेकिन उसको पत्नी का सुख नहीं है, जिंदगी बेकार है। एक केंद्रीय मंत्री बना हुआ है, प्रधानमंत्री बना हुआ है, लेकिन घर में पत्नी नहीं है, तो उसकी जिंदगी की स्थिति खराब हो जाती है। हम उस समय जोश जोश में सोच लेते हैं कि शादी नहीं करेंगे और शादी नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी हमें ढोनी पड़ती है वो बहुत बुरा हाल हो जाता है। आज जाकर के पूछो जिन्होंने शादियां नहीं की और बुढ़ापे में कितना कष्ट भोग रहे हैं, आज रह रह करके उनको पत्नियां याद आती हैं कि काश एक पत्नी होती और एक बच्चा होता तो क्या हाल होता हमारा। लेकिन उन लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के 3-3 गुना मंगलिक दोष होते हैं जो शादी को होने ही नहीं देते। आप शादी करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है और हो भी नहीं रही है, तो आप पूजा कराइए, वैदिक पूजा कराइए। मेरा दावा है कि आपको लाभ मिलेगा। और अगर कोई ऐसे बोलता है पूजा से कुछ नहीं होता, तो हिंदू धर्म का कट्टर दुश्मन है। वो पाकिस्तानी आदमी कोई हो सकता है, पाकिस्तान में रहने वाला आदमी, हिंदुस्तान को खोखला करने की साजिश हो सकती है। अगर हिंदुस्तान में देवताओं का वास है, हिंदू संस्कृति, यहां पर अगर ऐसा है, यहां पर दिव्य भूमि है, यहां देवताओं की भूमि के ऊपर भी पूजा पाठ नहीं होगा, तो फिर कहां पर होगा जाकर के? कोई ईरान इराक में तो जाकर के, वहां पर दुबई में जाकर के, अरब में जाकर के तो हम यज्ञ पूजा पाठ करेंगे ही नहीं। आपको बचना है ऐसे लोगों से जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, संत का चोला पहन के बैठे हुए हैं। दर्शकों, अष्टम भाव में अगर मंगलिक योग बना हुआ है तो यहां पर आपकी एक्सीडेंट का संभावना बनी रहती है। इस योग के अंदर यहां पर अगर भाग्यस्थान पर मंगलिक योग बनाए तो यह मंगलिक योग पिता के लिए हानिकारक होता है, जहां पिता की आयु नहीं रहती है। शादी होने के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता अपनी पुत्र वधू का सुख नहीं देख पाता, क्योंकि मार्केश पिता के घर में शत्रु राशि में मंगल बैठा हुआ है। और अगर शुक्र भी इसकी दृष्टि में हो तो यह योग कंफर्म होता है। फिर हम दोष देते हैं किसी बेचारी कन्या को कि जब से ये लड़की आई है तो पिता की मृत्यु हो गई और जिंदगी भर उसको कोसना पड़ता है, जबकि दोष खुद लड़के की कुंडली के अंदर होता है।
यहां पर तीनों ग्रह बैठे तो आप टॉप के स्टार बन सकते हैं, राजनीतिक स्टार हो सकते हैं, आप जर्नल हो सकते हैं, बोल्ड बड़े पदों पर पुलिस कमिश्नर, आईएएस आईपीएस हो सकते हैं आप, क्योंकि कर्म भाव में सूर्य और चंद्र और मंगल की युति बहुत जबरदस्त योग बना देती है। और तीनों ग्रह यहां पर बैठे हैं, यहां सूर्य नीच का हो गया, आयु के लिए खतरा। अगर यहां पर इस प्रकार का ग्रह और नॉन मंगलिक से शादी हो जाती है तो मंगल की दशा के अंदर मृत्यु का योग आ जाएगा और फिर आरोप लगेगा अपोजिट पार्टनर के ऊपर कि यहां तो यह तकलीफ हो गई, इससे बचने की जरूरत है आपको। ये तीनों ग्रह अंदर बैठे तो आपकी आंखों में तकलीफ होगी। कुंडली खोल के बैठ जाएं, जो ज्योतिष को नहीं मानते, जो ज्योतिष की बुराई करते हैं, वो अपने बच्चों की कुंडली खोल के बैठ जाएं। किसी के सूर्य चंद्र मंगल तीन ग्रह यहां बैठे हैं और सुप्रभाव नहीं है तो उसकी एक आंख की रोशनी कमजोर हो जाएगी। या तो आदमी आंख से काड़ा होता है, या आंख की रोशनी कमजोर होती है, या आंख में फूला होता है, या आंख में डिस्टर्बेंस होती है, या आंख में बहंगापन होता है। आंख की बीमारी यहां पर आती है। यह ऑथेंटिक विज्ञान है, यह कोई साइकोलॉजी का विज्ञान नहीं है कि हां भाई आपने शराब कब की पी है, बाबा मैं तो शराब पीता ही नहीं। अच्छा पी लो जाकर के। शराब पीने की हिदायत देते हैं वो संत हो सकते हैं। मुर्गा खाने की, जीव हत्या करने की अगर कोई हिदायत देता है वो संत हो सकता है क्या? वहां पर प्रभु कृपा कर सकते हैं कभी? जहां पर आदमी बोलता है कि शराब पी लो, बियर पी लो जाकर के, बताइए। मैं ऐसे अंधविश्वासी लोगों को रोकना चाहता हूं। मेरा यह नैतिक कर्तव्य है, इसलिए मेरा पूरी जनता से निवेदन है कि इसको सीखो। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं। दर्शकों, अगर आपकी कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है, टेंशन लगातार बनी रहती है, शादी होती नहीं है, शादी होके टूट जाती है, सगाई होके टूट जाती है, आपकी ओवर एज हो गई है, तो आप इस मंगलिक दोष की पूजा कराइए, 3 गुना मंगली दोष की पूजा कराइए। इसका निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी धर्म को बिलोंग करते हैं। मैंने मुसलमानों की भी पूजा की है, उनकी भी शादियां हुई। मैंने ईसाइयों की भी पूजा की है, उनकी भी शादियां हुई। लेकिन मैं नकली आदमी तो यहां खड़े करके आपसे कहलवाऊंगा नहीं कि हाँ भाई हाँ जी, हाथ जोड़ करके आप बोल दो कि हाँ जी हुई है। यह एक प्योर ऑथेंटिक दिव्य विज्ञान है। दर्शकों, अभी समय है आपसे याद लेने का। अगले एपिसोड में और बहुत सारी जानकारियां सटीक लेकर के फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर हैं 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर
20111449।